जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लास सेशन में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं ट्रांसफार्मर का फोर्थ पार्ट। यदि आपने अभी तक हमारे ट्रांसफार्मर के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट है मध्य प्रदेश लाइनमैन की भर्ती, उसमें जाके आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी हानियाँ होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे यदि आप कोई भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश लाइनमैन, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर या आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की, रेलवे की, तो आप हमारे चैनल से निःशुल्क पढ़ सकते हो। मैं पूरा निःशुल्क वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, हानियाँ होती है। तो ट्रांसफार्मर में की हानियाँ, ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानियाँ होती है। एक इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं और एक मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल लॉसेस को हम बोलते हैं विद्युत हानि और मैकेनिकल लॉसेस को बोलते हैं यांत्रिक हानि। तो पहले हम विद्युत हानि पूछ लें। जो इलेक्ट्रिकल करंट के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं विद्युत हानि। यदि मैकेनिकल हानि किसे कहते हैं, यानी कोई पार्ट, यानी ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो यांत्रिक मैकेनिकल हानि होती है वो शून्य होती है। तो आपको इतना याद रखना है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता, इसलिए जो यांत्रिक हानियाँ होती है, मैकेनिकल हानियाँ होती है, वो क्या होती है, ट्रांसफार्मर की लगभग शून्य रखा जाता है। पर आप यहाँ डीसी मोटर और डीसी जनरेटर पढ़ोगे, वहाँ पर ये हानियाँ होती है। तो हम पढ़ते हैं विद्युत हानियाँ। तो हमको इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, केवल इलेक्ट्रिकल हानियाँ। इलेक्ट्रिकल हानियाँ होती क्या है हम आगे आपको बताएंगे। ये कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है कोर टाइप और दूसरा होता है कॉपर लॉस हानियाँ, यानी कोर हानि और कॉपर हानि। विद्युत हानि दो भागों में बांटी गई है, एक को बोला है कोर हानि, दूसरा होता है कॉपर हानि। अब आगे जो हमारी कोर हानि है, उस कोर हानि को भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है एडी करंट हानि और दूसरा हिस्टैरिसीस हानि। अब ये होता क्या, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बोलते हैं कोर हानि। कोर हानि क्या होता है, तो कोर हानि को हम बोलते हैं लो हानि, आयरन लॉस या मैग्नेटिक लॉस। बहुत बार एग्जाम में आया कि कोर हानि का एक और नाम क्या है, तो इसको आयरन लॉस, लो हानि बोलते हैं और मैग्नेटिक हानि भी बोलते हैं। दोस्तों हम इसके बाद जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इसको पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन को इसके पैटर्न पर हम सोल्व करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इससे अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम में आए हैं। तो ट्रांसफार्मर की कोर में लोहे को पटलित पत्तियों से बनाया जाता है, यानी इसलिए इसमें विद्युत हानियों को लो हानि कहते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर की पत्ती होती है, उस पत्तियों को हम क्या करते हैं, पटलित, यानी उन पत्तियों को, ठोस पत्तियां नहीं होती, छोटी, यानी उनको पत्तियों को लेमिनेटेड करके, यानी पतली पतली पट्टियां लगाई जाती है। तो उसमें होने वाली विद्युत की हानि को क्या, कौन सी हानि कहते हैं हम, लो हानि। यानी उसमें जो करंट की लॉस हो रहा है उसको हम कौन सी हानि बोलते हैं, हम विद्युत हानि। अब आपको याद रखना है, जो कोर हानि है, आयरन हानि है या मैग्नेटिक हानि, इनको तीनों नाम होते हैं कोर हानि के। या तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉसेस या मैग्नेटिक हानि, या हम इसको बोलते हैं लो हानि या आयरन हानि। लो हानि नो लोड से पूर्ण भार तक नियत होती है, यानी ये लोड पर निर्भर नहीं करती। यानी आपकी, मैंने बोल दिया कि नो लोड पर हानि 10 वाट है, तो फुल लोड पे भी कितनी होगी आपकी हानि, 10 वाट। तो याद रख लेना कि ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि नो लोड पर कोर लॉस या कोर हानि कितनी होती है। तो याद रखेगा हमेशा नो लोड और फुल लोड पे इक्वल रहती, बराबर होती है, इसको फर्क नहीं पड़ता, अर्थात ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती, इसलिए इससे स्थिर हानि भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम इसे स्थिर हानि भी कहते हैं। क्लियर आपको। तो लोहे की पत्तियों को हम यानी ठोस नहीं यूज करते, उनको हम क्या करते हैं, लेमिनेट या पटलित रूप में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके कारण जो विद्युत का हानि होता है उसको हम लो हानि होती है। क्लियर है सभी को। इसको हम स्थिर हानि भी कहते हैं। अब लो हानि को हम चुंबकीय हानि या कौन सी हानि कहते हैं, कोर हानि। चुंबकीय हानि यानी मैग्नेटिक कोर हानियाँ भी कहते हैं। यह हानियाँ वोल्टेज और आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी ये हमारा वोल्टेज पर निर्भर करेगी और किस पर, आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगी। अब इस हानि को हम कैसे पता कर सकते हैं, तो ट्रांसफार्मर का टेस्ट होता है ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो हम ओपन सर्किट टेस्ट से इस हानि को पता कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत बार कि कॉपर हानि को किससे ज्ञात कर सकते हैं, तो ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा आपको। अब ये कितने प्रकार की होती है, तो ये जो
कोर हानि है, लोहा हानि, वो कितने प्रकार की होती है? दो। पहला होता है हिस्टेरेसिस हानि और दूसरा होता है एडी करंट हानि। ये मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, शैथिल्य हानि और भंवरधारा हानि। तो पहला पढ़ते हैं हम हिस्टेरेसिस हानि। अब हिस्टेरेसिस हानि होता क्या है? तो ट्रांसफार्मर के लोहे की कोर में जब हम एसी करंट देते हैं, ट्रांसफार्मर जो होता है उसके हम जो कोर होती है, उस कोर में जब हम कौन सा करंट देते हैं? एसी करंट देते हैं, तो उस कोर में क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? चुंबक। चुंबक के कारण क्या बन जाता है? फ्लक्स। क्या बन जाता है? फ्लक्स। तो फ्लक्स के प्रभाव से बार बार ये क्या होने लग जाता है? या तो मैग्नेटाइज होने लग जाता है, चुंबकित होने लग जाता है, या विचुंबकित या डीमैग्नेटाइज होने लग जाता है। यानी बार बार या तो चुंबक के गुण आ जाते हैं या चुंबक वहां से हट जाती है। तो इससे क्या होता है? यहाँ पर विद्युत की पावर का खपत होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लग जाती है? खर्च होने लग जाती है। और इसी हम ये क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस हानि या शैथिल्य हानि कहते हैं। समझ में आया सभी को? आपको आया होगा दोस्तों, एक बार नहीं दो बार इस वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। मैं एक बार और सबको समझाता हूँ। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जो कोर में हम एसी करंट देते हैं, तो उस करंट में क्या करंट देने पे वही उसमें क्या बनने लग जाता? चुंबकीय क्षेत्र यानी फ्लक्स डेवलप हो जाती है। और फ्लक्स बनने के बाद ये क्या होने लग जाता? चुंबकित और विचुंबकित होने लग जाता है। क्लियर होगा? शैथिल्य हानि को हम WS से प्रदर्शित करते हैं, यानी जहां पर भी आपको WS दिख जाए, इसका मतलब कौन सा हानि है? कौन सी हानि हमारी? हिस्टेरेसिस हानि। अगला हम पढ़ते हैं। अब हिस्टेरेसिस हानि का कोई फार्मूला है सर? हाँ, इसको फार्मूला, तो हिस्टेरेसिस हानि का फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं ए नीटा, इसको बोलते हैं बी मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स 1.6 F इंटू वी। अब ये है क्या? एफ और वी और ये सब है क्या? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं WH को हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस हानि। हिस्टेरेसिस हानि जो काय में नापी जाती है? वाट में आता है। हिस्टेरेसिस हानि को काय में नापा जाता है? तो वाट में। दूसरा नीटा, इसको बोलते हैं नीटा। ये नीटा है। ये नीटा सर क्या होता है? ये है नीटा। ये नीटा क्या होता है? हिस्टेरेसिस नियतांक होता है। दूसरा होता है BM क्या होता है सर? तो ये होता है हमारा अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी कितना चुंबक बन रहा है इसमें, ये बताएगा। F क्या है? फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में नापी जाती है। V क्या है? करोड़ का आयतन मीटर में, कि कितना वॉल्यूम होगा इसका, कितना वॉल्यूम, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है। अब हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ट्रांसफार्मर में कौन सी कोर यूज करनी पड़ेगी? CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो एग्जाम में आता है कि हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप हमको कौन सी कोर यूज करनी पड़ेगी? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड कोर हमको यूज करनी पड़ेगी। अगला है भंवरधारा, जिसे हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस क्या होता है? तो जब ट्रांसफार्मर में जो लोहे की कोर होती है, जब उनमें उसमें एसी करंट देते हैं, तो फ्लक्स के प्रभाव से उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? भंवरधारा उत्पन्न हो जाती है। यानी एक्चुअली हम जब करंट देते हैं तो करंट में फ्लक्स के कारण वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण उसमें इलेक्ट्रिक शक्ति खर्च होने लग जाती है, और इसी को बोलते हैं हम भंवरधारा हानियाँ। क्लियर सभी को? यानी मैंने करंट दिया, मैं ट्रांसफार्मर की ये कोर थी, इसमें मैंने करंट दिया, और करंट देने के कारण ये पत्तियां क्या होने लगी? गर्म होने लगे। क्या होने लगे? गर्म होने लगे। इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, इलेक्ट्रिकल पावर खर्च हो रही है, उसी हानियों को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस या भंवरधारा हानियाँ। इसे WE से भी करेक्ट करते हैं, यानी WE से दर्शाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, ये दिख रहा है आपको, इसको किससे दर्शाते हैं? WE। ये क्या बताता है? एडी करंट। इसे फोकाल करंट भी कहते हैं। बहुत बार RRB लोको पायलट की एग्जाम थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ALP में कि बताइए एडी करंट का एक और नाम क्या है? तो फोकाल करंट। क्या है काम है? फोकाल करंट भी इसे कहते हैं। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। अब इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो इसको ज्ञात करने का सूत्र हम देख देते हैं। तो WE के B मैक्सिमम F स्क्वायर T स्क्वायर और वाट। अब ये होता क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, हम नोट भी करते जाइए। यहाँ पर BE यानी क्या बताता? एडी करंट लॉस। काय में नापते हैं? वाट में, यानी भंवरधारा काय पे होती है? वाट में। BM वही मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व, यानी इस कोर में कितना फ्लक्स चुंबक बन रहा है। F क्या? सप्लाई आवृत्ति। T क्या है? क्रोड की मोटाई, यानी हम जो पत्तियां उसकी मोटाई कितनी रखना है, ये डिपेंड करता है एडी करंट। दूसरा V, इनका आयतन कितना होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो
एक और चीज, अब एग्जाम में आता है यदि एडी करंट लॉस हो रहा है ट्रांसफार्मर, उसको कम करने के लिए क्या करोगे, तो जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को हम लेमिनेशन करेंगे और उन पत्तियों की मोटाई 0.35 mm से 0.50 mm के बीच होनी चाहिए। जो पत्तियों की मोटाई है, ये लिखा हुआ, ये पत्तियां जो होती है ट्रांसफार्मर में EL टाइप की पत्तियां, इन पत्तियों की जो मोटाई है वो 0.35 mm से 0.50 mm तक होना चाहिए। आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे पत्तियां किस तरह से, तो इनकी मोटाई कितनी होना चाहिए, जब भी हम एडी करंट लॉस कम कर सकते हैं। अगला कॉपर लॉस, कॉपर हानियां क्या होती है, तो कॉपर हानि नाम समझ में आ रहा होगा कि कॉपर के वायर के कारण, तो जब ट्रांसफार्मर में हम कॉइल लपेटते, कुंडली लपेटते यानी कॉइल लपेटते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी यानी प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो वो कॉपर के वायर की बनी होती है, इसलिए जो इसमें इलेक्ट्रिकल लॉस होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉपर हानि। यानी आपने देखा होगा हम ट्रांसफार्मर का जो कोर होती है उस कोर के ऊपर हम कॉपर का वायर लपेटते हैं, इन कॉपर के वायर को जब हम लपेटते हैं तो इसके कारण जो लॉसेस हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम कॉपर लॉसेस या ताम्र हानि। ठीक है, जैसे हमने बोला था जो कॉपर लॉस होता है वो जो आयरन लॉस होता है वो लोड पे निर्भर नहीं करता, वैसे ही कॉपर लॉस किस पे निर्भर करता है, हमारा लोड पे निर्भर करता है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ताम्र हानि किस पे निर्भर करता है, लोड पे निर्भर करता है या नहीं, तो किस पे निर्भर करता है, हमारा लोड पर निर्भर करता है कौन, कॉपर हानि। अर्थात ये बार बार क्या होता है, परिवर्तित भी हो सकता है। क्लियर है सभी को, इसलिए इन्हें परिवर्तित हानियां कहते हैं यानी वेरिएबल लॉसेस कहते हैं। कॉपर हानि चेंजेस हो सकती है, लोड पे निर्भर करते हैं। यदि आपने 100 वाट का बल्ब है या 50 वाट की कोई चीज चला रहे हो या 1 HP की चला रहे हो, तो लोड बढ़ने से कॉपर हानि भी क्या होगी, बदलेगी। क्लियर है, इसलिए इसको वेरिएबल हानि भी कहते हैं। इसे हम WC से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, WC से बताते हैं। अब कॉपर हानि का सूत्र क्या होता है, तो कॉपर हानि का सूत्र होता है IR²R, ये बताता है लॉस करंट का स्क्वायर, क्योंकि भैया इसमें क्या हो रहा है, अब पावर जनरेट हो रहा है, तो IR² क्या होता है, R। क्लियर है, तो आपको समझ में आया होगा। तो करंट का स्क्वायर इंटू R। कॉपर लॉस किस पे निर्भर करता है, लोड पे। याद रखिएगा एक और चीज, क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं कि यदि कॉपर लॉस लोड के वर्ग अनुपात होता है, वर्ग अनुपात यानी याद रखिएगा, यदि मान लीजिए मैंने बोला लोड आपका 10 वाट है, कितना वाट है, 10 है, लोड कितना है, आपने 10 लगा रखा है, तो आपका हानि कितनी होगी, कॉपर हानि कितनी होगी, तो कॉपर हानि लोड के वर्ग के होती है समानुपाती, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। क्लियर है, यदि मैंने बोल दिया कि कहीं पे गुना क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब ये होता क्यों है, तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस के कारण उसमें ओमिक लॉस होता है। एग्जाम में आया था एक बार कि वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में जो ओमिक लॉस होता है उसके कारण कौन सा लॉस होता है, तो कॉपर लॉस होता है। क्लियर है, अब इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको कम करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग है उसमें हम क्या करेंगे, प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, यानी प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग करेंगे तो उन पे जो वायर यूज करेंगे उनका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा होता है स्टेपिंग। स्टेपिंग यानी स्टेप्ड कोर का हम यूज करके, यानी क्या होता है, जो हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसमें जो कोर होती है उन कोर को एक साइड में यानी एक शेप में कट करके एक इस टाइप से स्टेप्ड कोर को कट करके हम इसका यूज करेंगे, है ना। मैं और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा स्टेप्ड कोर किस टाइप से हम एक शेप में काट के उसको यूज करेंगे, तो हमारा कॉपर हानि कम से कम होगा। अब कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इसमें। तो ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो मैं एक और चीज बता देता हूं, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि कॉपर लॉस जो यूज ज्ञात करते हैं ट्रांसफार्मर, तो हम किससे करते हैं, शॉर्ट सर्किट से। किससे करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा। और कोर लॉस कैसे ज्ञात करते हैं, तो ओपन सर्किट द्वारा। क्लियर है सभी को, ये नोट कर लीजिए। तो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट का परीक्षण निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता है, ये टेक्निकल हेल्पर राजस्थान की 2018 के एग्जाम में आया था। फिर दूसरी एग्जाम में आया था ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करता है, बिहार की PCL में आया था ये 2018 में। तो क्या करता है शॉर्ट सर्किट, अभी बताया मैंने, शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस को बताता है, किसको बताता है, कॉपर लॉस को। और ओपन सर्किट किसको बताता है, हमारे कोर लॉस को। क्लियर है, तो यहां पर क्या आंसर आएगा, कॉपर लॉस। अगला,
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में फुल लोड और कॉपर लॉस किस परीक्षण किया जाता है? तो मैंने अभी बताया है कि फुल लोड पहले तो किस पे किया जाता है, कौन सी एग्जाम में आया था, यूपीपीसीएल में आया था। तो ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर कॉपर हानि किस पे किया जाता है हमारा? लघु को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो किस पे, और इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो किस पे किया जाता है हमारा? शॉर्ट सर्किट पे। कॉपर हानि शॉर्ट सर्किट पे और कोर हानि ओपन सर्किट पे की जाती है। ट्रांसफार्मर पे नो लोड परीक्षण करने के लिए क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? टेक्निकल हेल्पर में किया जाता है, आया था। ट्रांसफार्मर में शून्य भार परीक्षण हेतु इसरो अहमदाबाद में आया था। ट्रांसफार्मर पे नो लोड परीक्षण किया जाता है को जानने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? तो ट्रांसफार्मर में यदि नो लोड यानी लोड नहीं है तो मैग्नेटाइज करंट, आयरन हानि, ए और बी, और ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो आपको समझ में आना चाहिए नो लोड। तो मैंने बोला था हम नो लोड पर जो नो लोड हानि होती है जो बार बार बदलती नहीं स्थिर होती है उसको हम कौन सी हानि कहते हैं? हमारा कोर हानि। क्या कौन सी हानि कहते हैं? कोर हानि। कोर हानि के दो नाम थे, कौन कौन से थे? एक आयरन हानि थी, लोहा हानि थी, और दूसरा था क्या था? मैग्नेटिक हानि। तो इन दोनों ए और बी दोनों आंसर आएंगे, ए और बी। तो यह कौन सा आएगा? ए और बी दोनों। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट को ज्ञात करने का मुख्य उद्देश्य इसका कौन सा मापन करता है? ये टेक्निकल हेल्पर में आया था। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण प्राप्त करने के लिए क्या आयोजित करना है? मध्य प्रदेश की लाइनमैन भर्ती में ये क्वेश्चन आया था 2017 में। तो ओपन सर्किट से आप क्या ज्ञात कर सकते हो? तो सर आपने बताया था कि ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या यूज कर सकते थे? तो कोर लॉस। और शॉर्ट सर्किट से हम क्या कर सकते हैं? कौन सा लॉस कर सकते हैं? कॉपर। तो बताइए इसमें कौन सा पूछा है? ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट से हम कौन सा यूज करेंगे? कोर लॉस। और कोर लॉस में कौन सी हानि आती है? हिस्टेरिसिस हानि आती है और एडी करंट हानि आती है। अगला, एक ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता अधिकतम कब होगी? एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी? ऑर्डिनरी फैक्ट्री में भी किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है, एनएमआरसी में आया है। एक ट्रांसफार्मर की कार्यशीलता दक्षता अधिक कब? यूपी आरवीएन में आया। कब होती है? तो याद रखना बेटा, जब हानि जीरो, यानी हम कह सकते हैं कि आयरन कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होंगे, यानी दोनों बराबर होंगे तो जो हानि है ट्रांसफार्मर की दक्षता, काम करने की क्षमता, वो क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कि दोनों लॉस जीरो हो, क्या हो? जीरो हो, तो इसकी दक्षता अधिक हो जाएगी। तो तांबे की हानि शून्य होना चाहिए, तांबे और लोहे के बराबर। तो तांबे की हानि और लोहे की हानि क्या होना चाहिए? बराबर। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने ट्रांसफार्मर के लॉसेस पढ़े हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा इसके शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।